आज मैं आपको इसको इंग्लिश लैंग्वेज के इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वाई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके दरमियान जो मीडियम होता है ना, वो लैंग्वेज होता है। और अगर आपकी दोनों की लैंग्वेजेस सेम है तो आप अपनी किसी को भी अपनी बात समझा सकते हो या किसी की भी बात को समझ सकते हो। अब क्यों वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बैनुल-अक़वामी लैंग्वेज है, यानी कि दुनिया के एक बड़े लेवल पर जो है वो बोली जाने वाली ज़बान है। लिंग्विस्टिक्स या लिसानियत पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, जो ज़बान को स्टडी करते हैं, वो ये कहते हैं दुनिया के अंदर 6500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? 6500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और इन 6500 लैंग्वेजेस में सबसे आसान जो लैंग्वेज है, जिसको आसानी के साथ समझा जा सकता है, बोला जा सकता है, वो कौन सी लैंग्वेज है? वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाती है जहाँ पर आपको कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पर डिफरेंट कल्चर से लोग आए हुए होते हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी से लोग वहाँ पर जो है वो काम कर रहे होते हैं, सबकी लैंग्वेजेस जो डिफरेंट हैं, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसा मीडियम है जिसकी बुनियाद पर आप और वो एक दूसरे को अपनी बात को समझा सकते हैं। तो वो एक ज़रिया होती है किसी भी काम को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जब तक आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आएगी तो वो आप वो काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से, अब जैसे आपको पता है कि कोई बॉर्डर नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। पहले क्या था कि आपके कस्टमर्स लिमिटेड थे, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से और ऑनलाइन इंट्रैक्शन और ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से नाउ यू पीपल हैव मोर कस्टमर्स। व्हेन यू विल हैव मोर कस्टमर्स तो डेफिनेटली आपको अपना मैसेज उन तक पहुंचाना और उनकी डिमांड को समझना, ये दोनों इंतहाई एसेंशियल और ज़रूरी है। अब जब आपको इंटरनेशनल लेवल पर काम करना है तो इंटरनेशनल लेवल पर जो मीडियम है उसको समझना आपके लिए क्या है? इंतहाई ज़रूरी है। अब हमें पता चल गया कि हम, क्योंकि ये एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है, इसलिए हमें इसको समझना ज़रूरी है। और दुनिया के अंदर 6500 लैंग्वेजेस में अगर कोई आसान तरीन जो है ना, वो लैंग्वेज है जिससे हम अपनी बात को दूसरों तक कन्वे कर सकते हैं, वो इंग्लिश है। अब हमें सोच समझना है कि बेसिकली हम इसको इंग्लिश को कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं वोकैबुलरी, और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं ग्रामर। ठीक है जी, एक हिस्से को क्या कहते हैं? एक हिस्से को वोकैबुलरी कहते हैं और एक हिस्से को ग्रामर कहते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर आप एक वर्ड लिखते हैं मोटिवेशन, लीड, वाटर, ठीक है, ड्रिंक। ये कैसे, ये वोकैबुलरी, कैसे ये वर्ड्स हैं, इनको समझना, इनके मीनिंग को जोड़ना और फिर जोड़ने के बाद जो है पूरा सेंटेंस बनाना। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? जैसे हम उर्दू में एक जुमला जैसे हम एक बनाते हैं, जैसे फाइल प्लस फेल और प्लस मफूल। ये देखो, इसको क्या कहेंगे? फाइल को सब्जेक्ट, वर्ब और इसको ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको हम इसी तरह लिखें तो ये इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट इंग्लिश में, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इनको समझने के लिए क्या है कि आपको ग्रामर की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं ग्रामर को समझने के लिए कि टेंसेस को समझते हैं। ठीक है,
फर्दर किसको समझते हैं? टेंसेस को। टेंसेस कितने हैं? 12। ठीक है, 12 टेंसेस हैं। बेसिकली टेंसेस 3 हैं, उनकी फर्दर बाइफर्केशन जो है ना उनको 12 बनाते हैं जी। ठीक है ना। पहला कौन सा है आपका? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर पास्ट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर। हाँ। ठीक है, अब प्रेजेंट के अगले जो 4 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यू और परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू। ठीक है, हर एक के साथ ये 4 जोड़ते जाएं तो क्या आ जाएंगे? 12 बन जाएंगे। ठीक है, अब बताइए कि प्रेजेंट क्या होता है? हाँ, ठीक है, जो चीज़ आप प्रेजेंट के अंदर कर रहे हैं, प्रेजेंट में कुछ देर पहले की, ठीक है ना। मैं खाना खाता हूँ, वो अखबार पढ़ता है, वो चाय पीती है, यानी कि जो काम आपने प्रेजेंट में किया दैट इज़ योर प्रेजेंट। ठीक है, जो काम आपने पास्ट में किया, आपने 1 दिन पहले किया, आपने 2 दिन पहले किया, आपने 1 साल पहले किया, दैट इज़ योर पास्ट। और जो काम आप आने वाले वक्तों में करोगे, ठीक है ना, दैट इज़ योर फ्यूचर। ठीक है ना, वो आएगा, मैं जाऊंगा, वो फुटबॉल खेलेगा, मैं क्रिकेट का मैच देखूंगा, ठीक है ना, बारिश होगी, हम मिलकर पिकनिक पर जाएंगे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप आने वाले वक्त के लिए प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ योर फ्यूचर टेंस। अब हर टेंस के साथ जब आप ये लगा रहे हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये कितने टेंसेस हैं आपके? 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये इज इक्वल टू 12। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह से आपको इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। एक चीज़ क्या है कि आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी। डेली आई विल गिव यू 5 to 10 वर्ड्स, ठीक है ना। इधर से आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे और आप इधर से अपने टेंसेस को डेली जो है एक टेंस को आप करते जाएंगे। तो आप ये देखेंगे 12 डेज के अंदर क्या होगा कि आप अपने टेंसेस को मुकम्मल करें। फिर इनके साथ एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये भी सेंटेंस को बनाने के लिए जरूरी होता है। हैव टू, हैज टू, अबाउट टू, इंस्टेड ऑफ, इंस्पायर्ड ऑफ। तो ये काफ़ी सारे जो है ना ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड करते हैं, किसी भी सेंटेंस को मिलाने के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हर सेंटेंस को कवर करने के लिए आपको क्या चीज़ को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें वर्ब कौन सा है और उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे आई रीड न्यूज़पेपर, इसमें अगर आपको शनाख्त हो जाती है और लफ्ज़ों को जोड़ना आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपको देखें कोई चीज़, कोई अल्फाज अदा करने आपको आ गए ना, फिर बोलना मुश्किल नहीं है। किसी जो जुमले आपने सोच लिए ना, तो वो तो फिर आपने ज़ाहिर बात है उसको एक्सप्रेस ही करना है ना, कम्युनिकेट ही करना है। लेकिन उन जुमलों का बनाना दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो बेसिकली आपकी राइटिंग में हो, आपकी स्पीकिंग में हो या रीडिंग में हो। तो जब भी व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज, तो हम 3 तरह से उस पर काम करते हैं। कौन से 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पर काम करना ज़रूरी होता है? नंबर 1, आप उसकी रीडिंग को इम्प्रूव करते हैं। नंबर 2, उसकी राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं। और नंबर 3, स्पीकिंग को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप 3 तरह से इस पर अपने आप काम कर रहे हैं और अपने 1 घंटे को आप डिवाइड कर रहे हैं, उसके जो 60 मिनट्स को 20 मिनट्स भी अगर डेली आप प्लान कर लें, हमने 20 मिनट्स रीडिंग को देने हैं,
20 मिनट्स राइटिंग को देने हैं और 20 मिनट्स हमने स्पीकिंग को देने हैं। और फिर हर रोज़ इसके अंदर 5 मिनट ऐड करते जाएं। तो आप ये देखें कि ये आपकी इस 3 मंथ की क्लास के अंदर आप जो है इसको ना सिर्फ एक दफ़ा मुकम्मल कर लेंगे बल्कि आप कई दफ़ा इसको रिवाइज भी कर लेंगे। और स्पीकिंग आपकी जब हम ये डिफरेंट रोल प्लेस करेंगे जैसे कि हम इस क्लास के अंदर करते हैं, उन रोल प्लेस के अंदर फिर आप इसको स्पीकिंग की प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जब आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो गई और आपकी राइटिंग भी अच्छी हो गई और आपकी रीडिंग भी अच्छी हो गई तो फिर क्या पीछे रह जाएगा, फिर यही आपकी डे टू डे कन्वर्सेशन होगी। जितनी ज़्यादा आप उसको करेंगे, रीडिंग के लिए कोशिश करें। आज के दौर में हर बंदा ही मोबाइल उसके पास होता है और उसके साथ उसके पास नेट भी अवेलेबल होता है। जहाँ हम बाकी चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि नेट के ऊपर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर अवेलेबल होता है। आप नवाए वक्त ले लें, आप डॉन ले लें या कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको है, कोई बुक ले लें इंग्लिश की, तो आप कोशिश करें कि एक पेज ज़रूर उसका पढ़ें डेली और उसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आप पढ़ें। अगर और कुछ भी नहीं तो जो बुक आपको मिली है आप इसका भी डेली अगर एक पेज पढ़ें और एक हाईलाइटर ले लें। जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लग रहा है उसको हाईलाइट करें, अपने नेट से ऑनलाइन डिक्शनरी को अपना डेली उसका यूजेज को अपने लिए इम्पोर्टेंट बना लें और डेली जो वर्ड में